तो मैं आप सबको यही ब्लेसिंग दे रही हूँ कि आज के दिन से हम सभी बाप दादा की तरह, दादियों की तरह, मम्मा की तरह ऐसे फरिश्ता बन के उड़े, तो जल्दी जल्दी हमारी जो रिटर्न जर्नी है, वो रिटर्न जर्नी में हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम जब संसार में रहते हैं तो हम बहुत साकार वर्ल्ड में बहुत बहिर्मुखी हो जाते हैं, बहुत फिजिकल वातावरण में आ जाते हैं, बातों के वातावरण में आ जाते हैं, कारोबार के वातावरण में आ जाते हैं, और हम समझते हम बहुत बिजी है, और हम समझते हैं हम ऐसे ही हमारी अंतिम यात्रा के लिए, हमारी रिटर्न जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये जो हमारा समझना है उसको थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा। कारोबार तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बाबा ने अभी इस साल में हम सबको तपस्या के लिए चांस दिया है। आज भी बाबा की मुरली में सुबह जो सबने सुनी, उसमें यही डिमांड थी कि बच्चे सब कुछ तो करते हैं, परंतु तपस्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जो खास न्यूयॉर्क से मोहिनी बहन का भी मैसेज आया हुआ है बाप दादा की तरफ से, तो वो भी कहने चाहते हैं कि बिजी होते भी हमें तपस्या के लिए टाइम निकालना है। प्रतिभा बहन ने भी आपको बताया कि कैसे हम लोगों ने नैरोबी में बहुत लंबी लंबी तपस्या की, 122 दिन तक हम लोगों ने भट्टियां की, और उसके बाद अभी हमारी फिर ये गॉडली बैंक जो है वो भी तपस्या की बैंक है, जिसमें सुबह 2 बजे से रात को 8 बजे तक हम कोई न कोई बैठे रहते हैं, भट्टी चालू रहती है। तो कहने का मतलब है कि अभी हमें सीरियस होना है, उसमें क्या करना है, हमारी जो अंतिम यात्रा है, ये रिटर्न जर्नी है, उसमें क्या करना है। तो पहली बात कि हमें यहां से शुरू करना है, कम सोचना है। हम बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते लॉस्ट हो जाते हैं, उसमें बाबा भी गुम हो जाता है, याद करना भूल जाते। हमें कम सोचना है, धीरे सोचना है, पावरफुल सोचना है, सफलता का सोचना है, और अंतर्मुखी होके सोचना है। सफलता की मूर्त बन के रहना है। तो हमारा जो सोच है उसमें हमें परिवर्तन लाना है। जो भी सोचो, सोच के सोचो क्या सोच रहे हो, तो उस पर कंट्रोल हो जाए। सोचने के बाद फिर क्या है, देखने का। हम 2 आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, अभी हम 2 आंखों के साथ हमारी तीसरी आंख को मिलाकर रखें, थर्ड आई ऑफ विजडम को खुली करें, और तीसरी आंख को सदा खुली रख के सब कुछ देखें। तो जो दूसरों को हम देह देखते हैं, हमें आत्मा दिखाई पड़े, और हम फालतू कुछ भी नहीं देखेंगे, जो काम का है वही देखेंगे, जितना जरूरी है उतना ही देखेंगे, फायदे वाला है वही देखेंगे। तो सोचना, फिर देखना, उसके बाद है सुनना। तो हम सारा दिन बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत क्लासेस, बहुत कहानियां, बहुत कमेंट्री, संसार के न्यूज, तो हमारे कान है ना भर जाते हैं और ब्रेन में सब फिट हो जाता है। तो जिसके पास संसार के न्यूज भरे हुए हैं, वो ज्ञान मंथन कितना करे, और ज्ञान का भी इतना भरा हुआ है, वो अनुभूति कब करे। ज्ञान का मंथन के बाद सार में चले जाना, तो वो सार स्वरूप में जाना है। इसलिए हमें कम सुनना है, जितना जरूरी है उतना ही सुनना। लंबा लंबा समय फोन पे बातें नहीं करने, टीवी और न्यूज तो बंद ही बंद। क्या है उसमें, क्या हमारे सुनने से दुनिया बदलेगी?
क्या हमारे नहीं सुनने से हमें कुछ कम पड़ेगा? कुछ नहीं। हम तो ना न्यूज़पेपर खोल के देखते, न टीवी खोल के देखते, न रेडियो खोल के देखते। हमें पता ही नहीं है हम जिस देश में रहते हैं उसमें कितनों को कोविड है, कितने मरे, कितने जिंदे रहे, कुछ नहीं। योगदान देते रहते, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, सबका भला हो, समय बचाने। तो क्या है कि सुनने में भी अटेंशन, उसके बाद है बोलने का। हम बहुत बोलते हैं, थोड़ा बोले, पावरफुल बोले, मीठा बोले, कल्याणकारी बोले, वरदानों की तरह बोले, तो हमारे बोलने पर बहुत अटेंशन। जल्दी जल्दी नहीं बोल देना, सोच के समझ के बोलने। उसके बाद क्या आता है कि हम मुख से खाते भी है ना, तो हमारा खाने पर कंट्रोल चाहिए। जितना भूख है उससे कम खाए, थोड़ा थोड़ा खाओ, घड़ी घड़ी खाओ, पर कम खाओ। अपने आप को हैवी नहीं करो। तो खाने में कंट्रोल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और उसके बाद सोना। नींद है ना, बहुत खाया बहुत सोया, बहुत सोचा बहुत सोया, बहुत बोला बहुत सोया, बहुत रोया बहुत सोया। बस छोटी छोटी बात तो थक जाते सो। और नींद भी ठीक नहीं, थोड़ा सोया, मीठा सोया, बाबा की याद में, बाबा की गोद में सोया, उठ गए फ्रेश फ्रेश फ्रेश। तो ये सब बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो रिटर्न जर्नी है वो हर पल खुशी देने वाली, हर पल सफलता वाली, हर पल प्राप्ति कराने वाली, हर पल उमंग उत्साह देने वाली रहेगी। कल की चिंता नहीं कर, जो हो गया ड्रामा में था। आने वाली कल में क्या होगा नहीं सोच। आज का मुरली में बाबा ने क्या कहा, दुनिया का क्या होगा आप क्यों सोचते हो, हमारा क्या होगा आप क्यों सोचते हो। जो ड्रामा में है जो हो हुआ, जो ड्रामा में है वो होगा, जो ड्रामा है वो हो रहा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कुछ नहीं होने वाला तो हो नहीं रहा है, तो चिंता क्यों कर। जो हो रहा है, जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, सब अच्छे है, कोई बुरा नहीं है। जो हो रहा है वो भी अच्छा, लोग भी अच्छे हैं, बात भी अच्छी है, अच्छा है, अच्छे है, अच्छा है, अच्छे अच्छे अच्छे। बस वो गरबे गाते रहो, वो खुशी मनाते रहो, उस बात के उमंग उत्साह में रहो। बाकी और बात की झंझट में हम क्यों जाए, और बात की हम चिंता क्यों करें। तो हमें वर्तमान हमारा जो जीवन है उस पर सुबह से लेके रात तक अटेंशन प्लीज। समय बचाओ, संकल्प बचाओ, और जो बचा हुआ है वो सेवा में लगाओ। अब हमारी रिटर्न जर्नी जो है वो ऐसे ही नहीं, तैयार होके जाना है, सारे विश्व को लेके जाना है। हमें क्या करना है, बाबा के सामने, बाबा की याद में बैठ के जो बाबा के पास है वो सब हमारी आत्मा में रोज डाउनलोड करना है। हर रोज डाउनलोड करो, हर रोज डाउनलोड करो, और फिर बांटो। विश्व सेवा करे, विश्व को योगदान दे, विश्व को प्रकाश दे। लोग भी अनुभव करेंगे कि उन्हों को कुछ मिल रहा है, उन्हों के तरफ कुछ आ रहा है, उन्हों को प्राप्ति हो रही है। कहाँ से आवाज आ रहा है, कहाँ से वरदानों की वर्षा हो रही है, कहाँ से शांति की वर्षा हो रही है, कहाँ से सुख की वर्षा हो रही है।
ऐसे उन आत्माओं को साक्षात्कार। तो अभी से हमें हमारा सुबह से लेकर रात तक हर पल सफल 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 कैसे हो, वही सोच में जीना है। आज जीना है, कल आएगा कल जिएंगे, हर रोज जिएंगे, रोज जिएंगे। जो सामने आया वो बात को आगे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। हाँ? हमारा अभी रुकने का काम नहीं। हमें अभी क्या करना है? हमें अभी रिटर्न जर्नी के लिए सारे ज्ञान का जो सार है ना, वो स्वरूप बन जाना है। सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार मैं अपने जीवन के लिए 4 शब्दों में रखती हूँ। सारे ज्ञान का सार 4 शब्द, और वो 4 शब्दों को साथ लेकर जीती हूँ। पहला है अव्यक्त मूर्त। हमें अव्यक्त मूर्त स्थिति बनानी नहीं है, बना के रखनी है। अव्यक्त मूर्त, व्यक्त दुनिया के अंदर अव्यक्त स्थिति के साथ हमारी रिटर्न जर्नी करनी है। क्योंकि सूक्ष्म वतन जाना है, परम धाम जाना है, तो हमें अभी से व्यक्ति होते हुए भी अव्यक्त के अनुभव में रहे। फिर दूसरा अलौकिक मूर्त। ये लौकिक दुनिया है, लौकिक लोग है, शरीर है, शरीर की दुनिया है, शरीर की बातें है, शरीरों के साथ सबके स्वभाव संस्कार का टकराव है। तो हमें ये संसार में रहते अलौकिक होके रहना, लौकिक होके नहीं। मुझे याद है जिस दिन मैंने घर छोड़ा, जिस दिन, आज से 56 ईयर पहले, 1965 में, 56 ईयर में एक रात भी मेरे माँ बाप के पास में नहीं रही। एक रात घर छोड़ा, अगर जरूरी कुछ है खाली 1 घंटा मिलने गई, 1 घंटा उन्हों को खुश कर। अगर उन्हों को मेरे साथ रहना कहती सेंटर पे आके रहो, मैंने घर छोड़ा तो छोड़ा। अलौकिक। मुझे आज भी नशा है कि बाबा ने मुझे बहुत मदद किया। माँ भी बीमार होती थी, बाप भी होता था, भाई बहने होते थे, पर मैं कभी वहां जाके एक रात भी नहीं रही। अलौकिक जीवन, अलौकिक मूर्त। तो अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, और तीसरा है आकर्षण मूर्त। आकर्षण, हमारा शरीर की साइज कोई भी हो, हमारा शरीर कितने भी किलो का हो, हमारा शरीर का रंग कोई भी हो, हमारे हाथ पांव आंख नाक कान जैसे भी हो, हमारे बाल जैसे भी हो, कुछ भी हो, ये स्थूल शरीर। लोग हमारे शरीर को तब देखते जब हम देह अभिमान, हम आत्मा है, ये शरीर के अंदर हम एक छोटी सी पावरफुल
डायमंड आत्मा है। जब भी हमारा ये सोचना होगा, ये स्थिति होगी, देखने वालों को आकर्षण होगा। तो हमें आकर्षण मूर्त होकर रहना है। आत्मा की डिविनिटी, रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ये सब रिफ्लेक्ट करता है। उस बात को लोग नमन करते। तो हमें ये याद रखना है कि मुझे आकर्षण मूर्त होके रहना है। मंदिरों में लोग जाते, अभी नवरात्रि है, लोग देवियों की मूर्ति देखने जाते, आकर्षण है, मूर्तियों का आकर्षण है। चाहे काली हो, अम्बा हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, हर एक देवी अपना कर्तव्य करती है। हर एक देवी की अपनी विशेषता है। हर एक देवी ने संगम पर जो भगवान के साथ शिव शक्ति बनकर कार्य किया, उसका भक्ति में यादगार, उसमें कोई अम्बा है, कोई काली है, कोई सरस्वती है, कोई दुर्गा है, अलग अलग जो भी देवियां है, हर एक की अपनी विशेषता है। वो संगम के कर्तव्य के आधार। तो अभी का समय है वो कर्तव्य करने का, वो मूर्त बनने का। भले लोग हमारे भगत हजारों माइल दूर हो, हमारी स्थिति के द्वारा उन आत्माओं को हमारी परफेक्ट स्टेज का साक्षात्कार, अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, एक एक बात को हमें याद रखना। आकर्षण मूर्त, किस बात का आकर्षण, किस बात का साक्षात्कार, किस बात का अनुभव, वरदानों की वर्षा का। हम ऐसे नहीं हमारा चेहरा सुंदर हम तैयार कर दे, पाउडर लगा दे और बहुत सुंदर बन जाए और हमारे चेहरे का आकर्षण हो। हमारे बाहर के चेहरे की बात नहीं, हमारे अंदर की डिविनिटी हमारे चेहरे पर झलके, हमारे चेहरे द्वारा। तो वो हमारे चेहरे द्वारा आत्माओं को परमात्मा का आकर्षण। और चौथा है हर्षित मूर्त। हमारा जो चेहरा है वो हमारे सारे लाइफ का, जीवन का मिरर है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी संस्कार है, जो भी स्वभाव है, जो भी व्यवहार है, जो भी एटीट्यूड है, जो भी गुण है, जो भी शक्ति है, जो भी अवगुण है, अच्छा है बुरा है, सब चेहरे से। तो हमारा जो चेहरा है ना, वो मुस्कुराता मुस्कुराता हुआ। मुझे एक गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती। मैं कभी फिल्म नहीं देखती हूँ। मैंने 14 साल की उम्र से ये अपने आप से नक्की किया था, मैं हीरोइन बनूंगी, दुनिया के ड्रामा की हीरोइन बनूंगी। मैं ये 3 घंटे वाली मूवियां नहीं देखूंगी, ये 3 घंटे वाली फिल्म नहीं देखूंगी। मैं ये सृष्टि नाटक की हीरोइन बनूंगी। मैंने मेरे जीवन में कभी फिल्म नहीं देखी है। हाँ, तो हर्षित मूर्त। हमारा जो चेहरा है वो तब हंसेगा जब हमारे अंदर खजाना भरा होगा, संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, सब कुछ मिला है, संतोष होगा। ये जो देवियों की बातें है ना, वो सब जब हमारे में होगी, वरदानी मूर्त होंगे, संतोष होगा, त्याग मूर्त होंगे, तपस्या मूर्त होंगे, बड़ा दिल होगा। ये सब जो देवियों के गुण है वो हमारे में गुण होंगे, तो हमारा चेहरा मुस्कुराए।
तो वो एक गीत, कौन सी गीत की लाइन अच्छी लगती है मुझे नहीं मालूम, कौन सी फिल्म, पर वो लाइन अच्छी लगती, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। बस, दर्द बड़ी चीज नहीं है, दुआएं बड़ी चीज है, दुख बड़ी चीज नहीं है, हा? देवता बनना बड़ी चीज है। तो हर्षित मुख, देवताओं का आकर्षण है क्योंकि उनके चेहरे मुस्कुरा रहे। तो हमें हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो ये 4 बात याद रखो हमारी रिटर्न जर्नी में। अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त, हर्षित मूर्त, ये 4 याद रह गया तो हर रोज का, हर पल का, हर घड़ी का पुरुषार्थ अंतिम घड़ी तक ले जाएगा, रिटर्न जर्नी में मदद करेगा। खाओ तो भी, पियो तो भी, सो तो भी, उठो तो भी, तकलीफ हो तो भी, ऑपरेशन हो तो भी, दिल में दर्द हो तो भी, दिमाग में दर्द हो तो भी, शरीर में दर्द हो तो भी, हिसाब किताब हो तो भी, कुछ भी हो, बस हम तैयार हैं। हमारी रिटर्न जर्नी चल नहीं रही है, रिटर्न जर्नी चल नहीं रही है, मंजिल पर पहुंच गए, दरवाजा खुले, बस अंदर एंटर हो जाए, दरवाजा सम सम खुल जा, बाबा हम तैयार है, बाबा हम आपके साथ है, बाबा विश्व परिवर्तन का कार्य हम कर रहे हैं, बाबा स्वर्ग के गेट खुलेंगे, हम पहुंचेंगे, उसके बीच में अभी क्या करना है, जब तक गेट खुले स्वर्ग का, उसके पहले अरे सूक्ष्म वतन जाना है, परम धाम में शिव बाबा को सलाम करने जाना, वहां बैठ नहीं जाना है, मुक्ति में बैठ नहीं जाना है, सलाम करने जाना। बेहद के बाबा ने आकर हमें इतना पढ़ाया, इतना खजाना दिया, ऐसे बाबा को हम सलाम वालेकुम करने सूक्ष्म वतन में बैठे रहे, जावे नहीं। अभी आज से हम लोग ये दुनिया में रहे ही नहीं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रहकर जो करना है करे, नीचे ड्यूटी के लिए आना है तो चलो बाबा हमारे साथ, ड्यूटी पूरी हुई चलो बाबा वतन में, अकेला नहीं। अभी बाबा चलो काम पूरा कर ले, चलो बाबा खाना पका ले, बाबा को मैंने बोला चलो बाबा ये पूना में जाए, सब आपके बच्चों को क्लास करा के आए, तो बाबा को लेके आई, अब क्लास पूरा होगा फिर बाबा को लेके जाएगी, बाबा मेरे साथ, आपको बाबा को रखना हो तो आप बाबा को बोल देना, पर मैं तो बाबा को लेके आई हूं तो अब मेरे साथ है बाबा, मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा बोल रहा है। बाबा को आपको जो देना है वो बाबा को मालूम, मुझे क्या मालूम, वो आपको दे देगा। फिर बाबा को कहेंगे बाबा बीच बीच में परम धाम तो ले जाओ, अपना घर तो जरा दिखाओ, क्योंकि विनाश होगा, हम तो रहने वाले नहीं है, हम तो सतयुग में चले जाएंगे, तो थोड़ी घड़िया तो परम धाम का सुख ले। क्या सुख है, डॉट टू डॉट, मैं बिंदी तू बिंदी, मैं बिंदी तू बिंदी, मैं बिंदी।
मैं ना रहा, तू ना रहा, एक दूजे में खो जाए। न सोच, न संकल्प, न बोलना, न देखना, न सुनना, न खाना, न सोना, न रोना, कुछ भी नहीं। मैं बिंदी, तू बिंदी, जितना समय बिंदी बिंदी में खोए रहे। कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। गुम हो गए बाबा की याद में। तो हमारी जो अंतिम यात्रा है, रिटर्न जर्नी है, वो जर्नी चल रही है। अभी आज से छोड़ो, जर्नी चल नहीं रही है, पहुंच गए, वहां पहुंचे हैं, डिग्री मिल गई है, बाप के साथ रहने की परमिशन मिल गई है, हम परम धाम में बैठे, हम सूक्ष्म वतन में बैठे। चलो बाबा जरा काम करके आते। बस अब क्या मेहनत करने की, क्या पढ़ने का, क्या सोचने का, क्या सुनने का, क्या बोलने का। बस परमधाम में बैठे, हिंदी स्वरूप होकर बैठे, बाबा से बात कर रहे हैं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आओ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा आज मुझे भारत देश के पुणे शहर में बाबा के बच्चों ने क्लास कराने बुलाया। पुणे निवासी और उनके कनेक्शन के सभी बच्चे आज सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बैठे। बाप दादा, हम सब आपके सेवाधारी हैं। आज से हम सभी अपने जीवन में नवीनता लाना चाहते हैं। बाबा, आप हमें ब्लेसिंग करो। आपकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे बाबा। आप चाहते हम तपस्या को बढ़ाए, हम जरूर बढ़ाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। सत्युगी देवी देवता की जो स्थिति है वो बना कर रखेंगे। याद की मस्ती में मस्त हो जाए। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कल्याणकारी बाबा, बेहद के बाबा, हम सब साकार सृष्टि से आपके पास आए, आपसे खजाना लिया। अब आपके साथ हम साकार वतन जा रहे हैं। अपने अपने स्थानों पर जाकर अपनी अपनी ड्यूटी बजाएंगे बाबा। आप हमारे साथ रहना मीठे प्यारे बाबा। थैंक यू बाबा। चलो सभी फरिश्ते, हम सब चले बाबा के साथ अपने अपनी ड्यूटी पर, अपने अपने सेवा स्थान पर। अपनी आज विशेष आप सबकी जो भट्ठी है, वो भट्ठी में
स्थित हो जाए और बस खजाने से भरपूर रहकर बांटते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत गहराई की अनुभूति में आप हम सभी को ले गए हो। वास्तविक रिटर्न जर्नी के सही मायने को हम समझ पाए हैं। आपकी गहन तपस्या आज प्रैक्टिकल में हम सभी को झलक मिली है दीदी जी। बहुत बहुत तहे दिल से, किन शब्दों में कहूँ दीदी, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया कि समय अनुसार अभी हमें अपनी स्थिति अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त और हर्षित मूर्त बनाना है। दीदी जी, हम आप सभी से क्वार्टर गेट वाले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जरूर ये 4 स्थितियों में अपने आप को तैयार करेंगे और रिटर्न जर्नी मैं बिंदी बाबा बिंदी, इसमें हम जुट जाएंगे। न मैं रहा न तो रहा, न मैं रहा न तो रहा, एक दो में बस खो जाना है, मैं बिंदी तू बिंदी। दीदी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दीदी जी, आपका जो पसंदीदा गीत है जरूर हम सभी को सुनाएंगे। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के भाइयों से तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। हो 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 तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तुम मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो